जीवन में उन्नति का एकमात्र मार्ग है यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करो। प्रति पल प्रति क्षण तुम्हारे सामने तीन महान शत्रु खड़े रहते हैं। एक तरफ भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी का पुत्र बलात्कारी, और दूसरी तरफ चांडाल। ये तीन ऐसे विकट शत्रु है ना, विषधर नाग। जरा सा भी तुम लापरवाह हुए तुम्हें डस लेंगे। पता चला तुमने चांडाल का, भ्रष्टाचारी पुत्र का या फिर भ्रष्टाचारी का फॉर्च्यूनर देखा, और फॉर्च्यूनर देखते ही मन में आ गया, अरे फलाना पद मुझको मिलता तो मैं भी 50% कमीशन लेता और मेरे पास भी फॉर्च्यूनर होता। देखो, भ्रष्टाचारी ने तुम्हारे दुर्बुद्धि को तुम्हारे अंदर जन्म करा दिया। ये भ्रष्टाचारी, इनसे हमेशा सावधान रहो। भ्रष्टाचारी से खुद सावधान रहो। भ्रष्टाचारी के पुत्र बलात्कारी से अपने परिवार की रक्षा करो, और चांडाल के छाया न पड़े। चांडाल का छाया बहुत विशिष्ट है। ये तुम्हारे बुद्धि को विकृति में कर देगा और अधर्म को धर्म सुनिश्चित कर देगा। भगवान विष्णु का धर्म है यज्ञ से पहले विधि पूर्वक, और विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ में एक सूत्र है समदर्शिता। देख रहे हो ना समदर्शिता को कैसे लोग चौपट कर रहे हैं। वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण मुख और शीश से प्रकट हुआ। मुख और शीश से ब्राह्मण क्यों प्रकट हुआ जानते हो? क्योंकि ब्राह्मण बुद्धि, विद्या, सत्य असत्य का विस्तार करता है। ये जो हमारे कंठ से ऊपर, कंठ में क्या है? यहाँ पे बृहस्पति का निवास है। बृहस्पति हमारे शरीर के अंदर का ब्राह्मण है, और कंठ के ऊपर मुख है जो सूत्र प्रकट करता है, आंख है जो धर्म को देखता है, सत्य को देखता है, मस्तिष्क है जो विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है, इसलिए ब्राह्मण है। ये भुजाएं, ये पराक्रम व्यक्ति में धर्म की रक्षा के प्रति उसे खड़ा करती है, इसलिए क्षत्रिय है। ये उदर, ये पेट, ये पेट वैश्य है। पेट से वैश्य नहीं पैदा हुआ, पेट वैश्य है इसलिए क्योंकि हम भरण पोषण के लिए व्यापार करते हैं, और व्यापार वही अच्छा है जो धर्म का हो। भ्रष्टाचार का व्यवसाय, बलात्कार का व्यवसाय, धर्म को नष्ट करने का व्यवसाय जिनका भी है। चांडाल का व्यवसाय क्या है? धर्म को नष्ट कर दो और अधर्म को धर्म सूत्र बना दो। भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारी के पुत्र बलात्कारी का व्यवसाय तुम देख ही रहे हो, समाज में किसी से अछूता नहीं है। तो व्यवसाय केवल धर्म का ही अच्छा है। अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम धर्म के व्यवसाय में आगे बढ़ोगे, कहीं भी तुम ठेलिया लगाओ, तुम खुमचा लगाओ, खेती करो, कोई भी काम करोगे, तो जैसे ही तुम अपने काम में आगे बढ़ोगे, तुम्हें भ्रष्टाचारी लूटने आएगा, तुम्हें चांडाल पागल कहेगा, भ्रष्टाचारी का पुत्र बलात्कारी तुम्हारी बहू बेटियों पे नजर डालेगा। ये तीनों से सुरक्षा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी। तो तुम अपने पुत्र इत्यादि में सूत्र दो। तुम्हें सोचते हो कि तुम ताकत से भ्रष्टाचारी और उसके पुत्र बलात्कारी से बच जाओगे, तो यह असंभव है। क्यों? क्योंकि वो जो पुत्र बलात्कारी है ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है। पता चला 5 लाख रुपए के मोटरसाइकिल से आया, वो मोटरसाइकिल जिसके साइलेंसर से आग निकलता है, और तुम्हारे घर में कोई है, उसने कहा वाह क्या क्या लड़का है, क्या हैंडसम है। भ्रष्टाचारी का छद्म रूप देखो, इस रूप में भी भ्रष्टाचारी आ सकता है।
मुसीबत में तुम हो, 12,000 15,000 रुपए का गड्डी नोट लेकर आ जाएगा भ्रष्टाचारी का पुत्र बलात्कारी। सावधान रहना, क्योंकि उसके उस नोट की चमक देखकर यदि तुम्हारे घर में लालच का माहौल है तो तुम्हारे घर में भी बलात्कारी की जो मानसिकता है वो प्रविष्ट कर जाएगी। ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, इनके घर में आजकल बहुएं आती हैं या सामान्य में बहुएं आती हैं, कहती हैं हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग से रहेंगे, हमें आजादी चाहिए। और पैसा कौन दे? सास ससुर दे। अकेला बेटा है और सास ससुर ने भ्रष्टाचार से 4 प्लाट 5 प्लाट बना रखा है। बहू सोचेगी कि जल्दी से बेच दें, मौज करें, मस्ती करें, अमेरिका घूमें, लंदन घूमें। ये मानसिकता किसकी है? ये भ्रष्टाचारी की मानसिकता है और बलपूर्वक सुखों का हरण कर रही है। इसका मतलब इसमें बलात्कारी पैदा हो रहा है। बलात्कारी कौन है? जो कचहरी में, तहसील में बलपूर्वक हमारी जमीनें हड़प रहा है। बलात्कारी कौन है? जो हमारे खुशियों को बलात् हरण कर ले रहा है। बलात्कारी कौन है? जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारा शोषण कर रहा है। ये भ्रष्टाचारी, चांडाल और बलात्कारी तीनों चारों तरफ फैले हुए, ये कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसलिए सावधान रहो और सावधान होने के साथ साथ अपनी सुरक्षा की भी व्यवस्था करो। याद रखना है, भ्रष्टाचारी विषधर नाग हैं, बलात्कारी विषधर नाग हैं, मौका पाते ही झपट्टा मारेंगे। इन पर कभी भरोसा मत करना। और इन सबको धर्मात्मा बनाने का मशीन है चांडाल। चांडाल इन्हीं के कर्मों पर पर्दा डालकर इन्हीं के कुकर्मों को धर्म सुनिश्चित करेगा। किसी को राम का अवतार कहेगा, किसी को कृष्ण का अवतार कहेगा। तो इस चांडाल से सावधान रहना। और इनसे बचने का बहुत बड़ा सूत्र है। इस शरीर को चांडाल से, भ्रष्टाचारी और उसके पुत्र बलात्कारी से बचाने के लिए नित्य सुबह उठो, स्नान के बाद माता भुवनेश्वरी का कवच करो। बहुत सुंदर कवच है। इस शरीर की सुरक्षा, अपने धर्म की सुरक्षा, अपने आत्मबल की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। धर्म ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। ओनली धर्मा कैन शील्ड मैन, नॉट भीम और अर्जुन। तो इस शरीर की रक्षा की पहले व्यवस्था करो, क्योंकि 3 विषधर सांप चारों तरफ घूम रहे हैं। एक चांडाल, दूसरा भ्रष्टाचारी, तीसरा उसका पुत्र बलात्कारी। अब इन तीनों से सुरक्षा के लिए सबसे पहले सुबह स्नान करो तो माता भुवनेश्वरी का कवच कर लो। एं बीजम में शिरः पातु, ह्रीं बीजम बदनम ममम, श्रीं बीजम कटिदेशम सर्वांगम भुवनेश्वरी, दीक्षु चैवम विदुक्षायम भुवनेशी सदाय। तो बहुत बहुत बढ़िया कवच है। ये तुम्हें भ्रष्टाचारी से भी बचा लेगा, उसके पुत्र बलात्कारी से भी बचा लेगा और चांडाल से भी बचा लेगा। ये पहला सूत्र मेरे परम प्रिय शिष्यों, माता भुवनेश्वरी, जिसको तुम गौरी कहते हो, माता गौरी, माता भुवनेश्वरी, जिन्होंने दुर्गा को प्रकट किया, जिन्होंने भुवनेश्वरी काली को प्रकट किया, जो जगदम्बा है, जो साक्षात महामाया है। एक कवच तुम सब याद करो, क्योंकि तुम्हारे सामने भ्रष्टाचारी का पुत्र बलात्कारी खड़ा है, तुम्हारे सामने भ्रष्टाचारी खड़ा है, चांडाल खड़ा है। इससे तुम्हें अपनी रक्षा करनी है और तुम इनसे शस्त्र से भी नहीं जीत पाओगे, नियम कानून से भी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने अपना पूरा का पूरा सिंडिकेट बना रखा। तुम कचहरी में जाओगे, तुम्हें दल्ले मिलेंगे, दलाल कहेंगे 5 लाख दो, 50,000 दो। तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने का, वहां तुम्हें कौन मिलेगा? दलाल मिलेंगे, बिचौलिया मिलेंगे, कहेंगे 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो। कहीं तुम इन सब के चक्कर में पड़कर बीमार हो गए, मनोबल तुम्हारा टूट गया, तो इनसे बड़े दल्ले हॉस्पिटल में मिलेंगे। वो कहेंगे 5 लाख रोज दो, 4 लाख रोज दो, 3 लाख रोज दो।
और कहीं तुम रिक्शे वाले हो और तुम अपने लड़के को एमबीबीएस बनाना चाहते हो तो कोई स्कूल वाला कहेगा 25 लाख दो, 50 लाख दो। चारों तरफ दल्लों का बाजार है, हर कोई तुम्हें लूट लेना चाहता है। लुटेरों की चारों तरफ फौज खड़ी है। तुम्हें तहसील में, तुम्हें कचहरी में, तुम्हें थाने में, तुम्हें दफ्तर में, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां तुम्हारे लिए लुटेरे बैठे न हो। तो इन लुटेरों से कैसे बचाओगे अपने बेटे को? मासूम बेटा है तुम्हारा, भोला सा। तुम्हारी बेटी दुनिया के नजरों इनायत से तुमने उसे बचा के रखा है। तुम्हारी अपनी बहू कितनी प्यारी है, संस्कार में है। अगर इन पर चांडाल की, भ्रष्टाचारी की, अत्याचारी की, दुराचारी की, व्यभिचारी की नजर पड़ गई, कैसे सुरक्षा करोगे इनकी? कैसे बचाओगी इनकी असमत? इनसे बचने के लिए, इनसे बचाने के लिए तुम धर्म की सहायता लो। और धर्म में हमारे परम प्रभु श्री राम, हमारे भगवान विष्णु, हमारे भगवान शिव की सहायता लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सबको सिखाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। तुम अपने बहू बेटियों को सबको सिखाओ कि सुबह सुबह ओम ऐं बीजम में सिरह पातु, ह्रीं बीजम बदनम ममम, श्रीं बीजम कटित देशम, सर्वांगम भुवनेश्वरी, दिक्षु चैवम विदुक्षायम भुवनेशी सदावत। ये रक्षा का विराट सूत्र, सबसे बड़ा कवच भुवनेश्वरी कवच है। इससे बड़ा कवच इस संसार में नहीं है। भुवनेश्वरी माता से बड़ा कोई देवी नहीं है। और उनका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है इस संसार में। तुम माता भुवनेश्वरी को अपने जीवन में स्थान दो। वो इन चांडाल को देख लेंगी, भ्रष्टाचारी को देख लेंगी, उसके पुत्र भ्रष्टाचारी का भी ऐसी तैसी कर देंगी। अगर तुम चाहते हो अपनी सुरक्षा तो सबसे पहले ये करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धन के जितने स्रोत हैं उन पर भ्रष्टाचारियों का पहरा है। नौकरी चाकरी पर सब जगह भ्रष्टाचारियों का पहरा है। और भ्रष्टाचारी सब जगह अपने पुत्र बलात्कारी को बैठाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। धन, पैसे के लिए लरस रहे हो, पैसे के लिए रिरिया रहे हो, पैसे के लिए लोगों के सामने उलझ रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, मर रहे हो। सोचो 10 रुपया मांग रहा था एक पुत्र अपनी माता से, माता ने नहीं दिया, सामने फावड़े से प्रहार किया, माता मर गई। 10 रुपए के लिए मर्डर, 10 रुपए के लिए हत्या। सोचो 10 रुपए, 20 रुपए के लिए मर्डर हो रहा है। तुम मर्डर तक जैसे जघन्य अपराध को तुम स्वीकार कर लेते हो और जगत गुरु की वाणी तुम्हें समझ में नहीं आती। कितने मूर्ख हो तुम, महामूर्ख हो तुम। समझ में नहीं आती कि तुम अपनी माता को अपमानित कर रहे हो 10 रुपए के लिए, पिता को अपमानित कर रहे हो 50 रुपए के लिए। और तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती कि सुबह उठो, ऐसे हाथ देखो और बोलो कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठते ही विष्णुयश नाम लो। कुबेर को जब भगवान शिव ने कुबेर बनाया तो उससे पहले उनका नाम विष्णुयश था। और जब उन्होंने उनको कुबेर बना दिया तो उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे विष्णुयश, तुम्हारा ये नाम परम पवित्र और समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जो सुबह उठकर तुम्हारा ये विष्णुयश नाम लेगा उसको धन की कमी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी धन की कमी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बृहस्पति कौन है? ब्राह्मण तुम्हारे अंदर का, जो ये सुनिश्चित करता है यज्ञ से पहले विधि पूर्वक क्या है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो न्यायाधीश की कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार जो पेशी ले रहा हो विधि पूर्वक नहीं है। वो जो विधायक एमपी अपने हर ठेके में 20% कमीशन ले रहे हैं विधि पूर्वक नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो थाने में, कचहरी में, तहसील में रिश्वतखोरी हो रही वो विधि पूर्वक नहीं है। ये तुम्हारे अंदर का बृहस्पति सुनिश्चित करता है कि वो जो कन्याकुब्ज गोत्र वाले ने किसान के छाती पे कार चढ़ा दिया वो ब्राह्मण नहीं है। वो जो पाठक, उपधिया, त्रिगुणाई, दीक्षित, चौबे को नीच कह के संबोधित कर रहा है, जो चाम और चमार की बात कर रहा है, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता।
जो कहता है मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं पचा लूंगा, वो बाभन हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण कौन है? जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा कर ले। ब्राह्मण वो है जिसके अंदर का बृहस्पति जिंदा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, और बृहस्पति हमें खर्च करने का साधन प्रदान करता है। बृहस्पति अनंत का ग्रह है, आकाश का ग्रह है, तत्व आकाश। और इस आकाश तत्व की विशिष्टता यह होती है कि यह प्रकाश को व्यापक बना देता है, और प्रकाश की विशिष्टता यह है कि वो हमारे अंदर बोध पैदा करता है। और ये बोध जब आकाश तत्व से मिलता है और हम बृहस्पति को ही आधार कर लेते हैं, तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए रमेश वैष्णव, मैं तुमसे कहूंगा कि तुम ब्राह्मण बन जाओ। मैं पप्पू पासी से कहूंगा कि तुम ब्राह्मण बन जाओ। मैं बनवारी तेली से कहूंगा कि मैं ब्राह्मण बन जाओ, क्योंकि ब्राह्मण बनोगे तभी भ्रष्टाचारी से, भ्रष्टाचारी के पुत्र बलात्कारी से और चांडाल से अपनी रक्षा कर पाओगे। नहीं तो ये तीनों तुम्हें भी ले जाएंगे, तुम्हारा धर्म भी ले जाएंगे, और इस संसार से वैष्णव धर्म का नामो निशान मिटा देंगे। इस संसार में 7 दीपों के धरती पर केवल सनातन धर्म ओम नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय हुआ करता था। इस 7 दीपों की धरती पे सर्वत्र हमारे मंदिर थे, लेकिन 3 लोगों ने मिलकर हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर दिया। एक भ्रष्टाचारी, दूसरा उसका पुत्र बलात्कारी, और तीसरा चांडाल। ये 3 लोगों ने मिलकर सारी धरती से वैष्णव धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया। लोग राम का नाम भूल गए, लोग विष्णु का नाम भूल गए, लोग नारायण का नाम भूल गए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वैष्णव धर्म नहीं है। इस संसार को संचालित करने का धर्म वैष्णव सनातन है। इस संसार के कोने कोने में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसका शरीर का संचालन ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ से न होता हो। संपूर्ण बुद्धि, वाणी से, दिमाग से किया जाने वाला कर्म ज्ञान यज्ञ है। शरीर के पोषण और शरीर के विस्तारण में जो कर्म किया जाता है वो पितृयज्ञ है। और अग्नि के माध्यम से इस प्रकृति में जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब देव यज्ञ है। तो इस संसार में सनातन धर्म से ही संसार का संचालन हो रहा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी जीवन में, और धन मिलेगा जब तुम कहोगे वाराणसी उत्तरे भागे सुमंतुर नाम वै द्विजः तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान भवेत्। सुमंत नाम के द्विज, द्विज वैश्य को भी कहा गया है, बनिया को भी कहा गया, व्यापारी को भी कहा गया है द्विज। द्विज केवल ब्राह्मण नहीं, द्विज वे जो प्रकट हो। जन्म से हर कोई व्यक्ति मानव मात्र है, शूद्र भी नहीं है। जन्म से हर व्यक्ति मानव मात्र है, मनुष्य है। और फिर जब उसमें सेवा का गुण प्रकट होता है तो वो शूद्र हो जाता है। जब वो सुमंत नामक बनिया की तरह व्यवहार करने लगता है तो वैश्य हो जाता है। जब वो धर्म के संरक्षण के लिए बाहुबल से खड़ा हो जाता है तो क्षत्रिय हो जाता है। और जब अपने दिमाग से, अपने हृदय में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करके संसार का मार्गदर्शन करता है तो ब्राह्मण हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो सुबह सुबह बोलो वाराणसी उत्तरे भागे सुमंतुर नाम वै द्विजः तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान भवेत्। महाराजा दियोदास का तुमने नाम सुना होगा। बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। काशी उनका था, महाराजा दियोदास का काशी। भगवान शंकर को काशी बड़ा प्रिय था, बहुत ही प्रिय था काशी। और महाराजा दियोदास का धर्म इतना बड़ा था कि इंद्र इत्यादि देवता भी उनके सामने पराजित थे। भगवान शंकर ने इंद्रादिक देवताओं को दूत बनाकर काशी भेजा और कहा कि दियोदास से प्रार्थना करो कि हे दियोदास, ये तुम्हारी माता गौरी, इसको काशी प्रिय है, मुझे काशी प्रिय है, मुझे काशी चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूर्य भगवान आए दूत बनकर, दियोदास को समझाए, नहीं समझा पाए। उनको अपने बल पराक्रम से हटाना चाहे, नहीं हटा पाए। लाज बस, शर्म बस
वहीं बस गए, खखोलेश्वर महादेव बन गए। ब्रह्मा आए, दियोदास को समझाने, नहीं समझा पाए, बल का प्रयोग किया, नहीं सफल हुए। ब्रह्मणेश्वर महादेव बनकर वहीं काशी में विराजमान हो गए। इंद्र आए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल जैसे देवता आए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विष्णु आए। न जाने कितने देवताओं को भगवान शिव ने, समस्त देवताओं को काशी भेज दिया। सोचो कितने बड़े धर्मात्मा थे महाराजा दियोदास की, उनको पथभ्रष्ट नहीं कर पाए, उनको मार्ग से विचलित नहीं कर पाए। उनका उद्देश्य यह भी था कि धर्म से नष्ट हो तो शंकर जी प्रहार करके उनको नष्ट कर दें, ऐसा भी नहीं कर पाए। न धर्म से भ्रष्ट कर पाए, न पद से भ्रष्ट कर पाए, ऐसे थे महाराजा काशी के दियोदास। फिर महात्मा गणेश आए। गणेश बल के, बुद्धि के, सबके देवता हैं। भगवान गणेश ने अपने प्रचंड माया से महाराजा दियोदास को समझाने में सफल हुए कि काशी भगवान शंकर को दे दो। भगवान परमात्मा गणेश के बल पर काशी तो भगवान शंकर को मिल गया मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन भगवान शंकर ने महाराजा दियोदास के सर पर हाथ फेरा, कहा दियोदास तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा मैंने नहीं देखा है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि जो प्रातः उठकर महाराजा दियोदास का नाम लेगा, महाराजा दियोदास का स्मरण करेगा, उसका धन विराट होगा, उसका धर्म विराट होगा, पैसा, रुपया, धन, दौलत विराट होगा। ये सूत्र मुझे शिव पुराण से मिला है मेरे परम प्रिय शिष्यों, और आज नहीं मिला है, आज के 25 साल पहले मिला है। और तब से लेकर मैं सुबह उठता हूं तो महाराजा दियोदास को काशी में प्रणाम करता हूं। और इस 25 साल में आकर हमारी प्रॉपर्टी का अवलोकन कर लो। भ्रष्टाचारी ने लूटा, अत्याचारी ने लूटा, चांडाल ने लूटा, लूटते रहे, फिर भी करोड़ों की संपत्ति खड़ी हो गई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्कूल में लूटा, हॉस्पिटल में लूटा, तहसील में लूटा, कचहरी में लूटा, रजिस्ट्रार दफ्तर में लूटा। ये जगत गुरु भ्रष्टाचारी के दरबार में लूटता रहा, लेकिन आज भी करोड़ों की संपत्ति खड़ी है। तुम चाहो आओ, पूर्वालोकन कर लो, मिर्जापुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में और मेरे पैतृक गांव निबी गहरवार में। कोई नकार नहीं सकता इसको। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम महाराजा दियोदास का नाम लोगे ना, तो भ्रष्टाचारी, चांडाल, लुटेरे तुम्हें लूटते रहेंगे और तुम्हारे साथ इतनी बड़ी शक्ति खड़ी होगी कि भ्रष्टाचारी का पुत्र, बलात्कारी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, व्यापार करते हो, तो 10 दिन चलने के बाद फिर रुक जाता, 15 दिन चलने के बाद रुक जाता। तुम ईमानदारी से व्यवसाय करते हो तो भी रुक जाता। इसका वजह है डीठ, ये नजरे इनायत, ये नजरें पड़ जाती हैं। जब तुम मोटरसाइकिल से चलते हो, जब तुम्हारा गाल चमकने लगता है, जब तुम्हारे बोलने की स्टाइल बदलती है, तो ये भ्रष्टाचारियों का जो मानसिकता है ना, अभी एक व्यक्ति से वोट देने के लिए भी कहो महागरीब है, महादरिद्र है, तो उसको भी वोट किसको दिए? वो फलनवा गुंडा था ना, 2 बोतल शराब दिया था, उसी को वोट दिए। उसकी भी मानसिकता देखिए, अंदर से भ्रष्टाचारी जन्म। अब सोचो, तुम सोचोगे कि गरीब है, इसको मुख्यमंत्री बना दो तो अच्छा काम करेगा, खाक करेगा। सोचो, उस महागरीबी में भी 2 बोतल शराब में बिक गया। उसके अंदर भ्रष्टाचारी भी है, उसके अंदर अत्याचारी भी है, उसके अंदर चांडाल भी है, और उसी के अंदर भ्रष्टाचारी का पुत्र बलात्कारी भी पलप रहा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मत सोचना कि तुम गरीब हो तो तुम ईमानदार हो। यहां से तुम्हें ईमानदार होना पड़ेगा, यहां से ईमानदार होना पड़ेगा। और यहां से जब तुम ईमानदार हो जाओगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ऐसे जो तमाम लोगों को तुम गरीब समझते हो ना, ऐसे भ्रष्टाचारी और उनके पुत्र बलात्कारी और उनके चांडालों, सब उनके अंदर पल रहा।
तो जब तुम मोटरसाइकिल से देखते, अरे बड़ा कमाता, अरे बड़ा शान से रहा था, आजकल एक नजर ही नहीं मिला था। अब इससे तो नजर, शत्रुओं की नजर, ये भी तुम्हारे शत्रु। इन शत्रुओं को नष्ट करने का भी जतन किया करो अपने जीवन में। कटु तिक्त कसाय, इन शत्रुओं को नष्ट करने का उपाय है कटु तिक्त कसाय। अगर तुम कटु तिक्त कसाय को अग्नि में अर्पित करो तो ये देवता तुम्हारे शत्रुओं को रोकेंगे। और इन कटु तिक्त कसाय के साथ अगर तुम मंत्र करोगे तो मजा आ जाएगा। जैसे देखो, सरसों काला वाला, काला सरसों ले लो, केवल काला सरसों, और महालक्ष्मी का मंत्र करो, श्रीम 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 मम सर्व शत्रु उच्चाटे उच्चाटे स्वाहा। तुम्हारा व्यापार फिर से रीगेन हो जाएगा, क्योंकि शत्रुओं की नजर लग गई है, शत्रुओं की दृष्टि पड़ गई है। दूसरा उपाय क्या है? काला सरसों, पीला सरसों, राई, काली मिर्च, काला सरसों, पीला सरसों, राई, काली मिर्च और हल्दी, ये 5 द्रव्य लो। 4 गोल हो और 1 हल्दी हो। हल्दी व्यक्ति के भाव को विस्तारित करता है, अनंत प्रदान करता है, मंत्र की शक्ति को अनंत प्रदान करता है। तो काला सरसों, पीला सरसों, राई और काली मिर्च, 4 प्रकार के गोल में हल्दी मिलाकर और मंत्र करो, क्रीम क्रीम क्रीम, 3 बार क्रीम बोलना। दक्षिणा काल के मम सर्व शत्रु नाशे नाशे हुम नमः फट। क्रीम क्रीम क्रीम, दक्षिणा काल के मम सर्व शत्रु नाशे नाशे हुम नमः फट। महामंत्र, तुम्हारे शत्रुओं का सर्वनाश होगा। ये बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी और उनके पुत्र बलात्कारी, ये भ्रष्टाचारी जितने भी हैं, क्या हमें लाइक करते हैं? तुम्हें क्या लगता है लाइक करते होंगे? ये हमें नष्ट करना चाहते होंगे। लेकिन हमारी रक्षा कौन करता है? महाकाली। जब हम बोलते ओम शिरो में कालिका पात क्रिंका रैका छरी परा क्रीम 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 में ललाटम च कालिका खड्गधारी हुंग हुंग पात नत्रिगुमम हिम हिम पासुतिमम दक्षिणा कालिके पात राडिगुमम महेश्वरी क्राम क्रीम 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 में रसनाम पात हुंग हुंग पात कपोलकम बदनम सकलम पात द्वाविश छरी स्कंदो महाविद्या। इस प्रकार से जब हम हुंकार लगाते हैं ना, तो हमारे शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है। ये अपने में उलझ जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की दुर्घटनाएं हो जाती। महाकाली हमारी रक्षा करती और ये हमें रोक भी नहीं सकते, क्योंकि कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून नहीं है जो हमें साधना करने से रोक ले। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हमें धर्मात्मा बनने से रोक ले। हमारा धर्म इनके लिए संहारक है। ये पापी, ये भ्रष्टाचारी, ये चांडाल और इनका पुत्र बलात्कारी, ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़े शस्त्र वाले हैं, क्योंकि इनके बगल में रिवाल्वर रहता है, इनके 2 बाउंसर लगाए रहते हैं, कोई तो 20-20 बाउंसर लेकर चलता है। ये सोचते हैं बहुत बलवान है। लेकिन जो बल लक्ष्मीर में जागृतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्ष देशे सर्वांगे से स्वरूपणी, एक कहने में जो बल है ना, वो भ्रष्टाचारी के रिवाल्वर में नहीं है, वो भ्रष्टाचारी के पुत्र बलात्कारी के कार में नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखना, अगर तुम अपने घर में भ्रष्टाचारी को पालोगे, उसके पुत्र बलात्कारी को पालोगे, तो एक दिन तुम दुखी जरूर होगे। एक गारंटी है जगत गुरु केशव महाराज की। उस बहू से पूछो कि माता पिता को छोड़कर वो अकेले क्यों रहना चाहती। वो रूम भी ऐसे जगह पर लेना चाहती है जहां पे आसपास नात रिश्तेदार ना हो। वो आपके बेटे के साथ अकेले रहना चाहती है, जबकि वो बेटा नौकरी पर जब चला जाता है तो कमरे में वो अकेले रह जाती। अभी पुत्र भी नहीं हुआ कि कम से कम बेटा हो गया हो, सुरक्षा का कुछ तो जिम्मेदारी हो, किसी को तो रख लो रूम में। लेकिन वो अकेले रूम में रहने में बड़ों को डर लगता। लेकिन सोचो, उस बहू को डर नहीं लग रहा, उसके लिए लड़ाई कर रही है, मार कर रही है, झगड़ा कर रही है, तलाक तक की नौबत आ गई। घर वाले उबिया के कहते हैं ठीक है बहू जाओ, तुम अकेले रहो।
आखिर ऐसा क्या है उस अकेले रूम में? ये सोचने वाली बात है। आखिर ऐसे 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 परिवार माता पिता से दूर होने का, सास ससुर से दूर होने का भाव क्यों पैदा हो रहा? और हर घर में है। हर घर के लोगों को ये विचार करना चाहिए, आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने धर्म को स्वीकार नहीं किया। तुमने भ्रष्टाचारी की चमक देखी, तुमने भ्रष्टाचारी की गाड़ी देखी, तुमने भ्रष्टाचारी के पुत्र बलात्कारी का शान शौकत देखा। उस शान शौकत से तुम इतने आसक्त हो गए कि तुम्हें मिला कुछ नहीं, लेकिन आसक्ति तुम्हारे परिवार में फैल गई, आसक्ति सबके आचरण में फैल गई। वो आसक्ति है, कुछ योजना जरूर दिमाग में चल रहा है। जो सास ससुर से दूर रहेंगे, माता पिता से दूर रहेंगे, कोई उनके जीवन में देखे ना, ताके ना, क्या कर रहे हैं? अरे मूर्ख, अकेलापन तुम्हें मौत की तरफ भी ले जा सकता है, धोखे की तरफ भी ले जा सकता है, गलत मार्ग पर, कुमार्ग पर ले जा सकता है। तुम इस तरह से पागलपन से, इस प्रकार से जो भाग रहे हो ना, माता पिता को, परिवार को छोड़कर जो अकेलेपन में भाग रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए जहरीला हो सकता है। अब मैं नहीं कहूंगा कि ये क्यों इस तरह से भाग रहे हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है। तुम सोचो, हर घर में बहू अकेले रहना चाहती है, कितनी बड़ी बात। माता पिता क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको? ऐसे भी परिवार में मैंने देखा है जहां माता पिता बहुत सीधे हैं, रसोई में जाकर भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, सारा काम कर देते हैं उनका, फिर भी बहू को अकेले रहना। आखिर कौन सा रहस्य है ऐसा? कुछ न तो लोचा है मेरे परम प्रिय शिष्यों। उस लोचेपन को तुम्हें दुरुस्त करना है, नहीं तो तुम्हारे घर की खुशियां कहीं न कहीं छीनेंगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो लोचापन है ना, ये शत्रुओं की वजह से। और ये शत्रु तीन ही है, भ्रष्टाचारी, उसका पुत्र बलात्कारी और चांडाल। ये तीन के अलावा चौथा शत्रु तुम्हारा नहीं है। इन्हीं तीन ने मिलकर धर्म को नष्ट किया, इन्हीं तीन ने मिलकर सनातन धर्म के सूत्र में विकृति पैदा की, इन्हीं तीन ने मिलकर समदर्शिता खा गए, इसी तीन ने मिलकर विधि पूर्वक यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक को खा गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन तीन से तुमको सावधान रहना है। और इन तीनों से सुरक्षा के लिए तुम्हें अपने घर में ज्वाला दीपक जलानी है, देसी घी का दीपक जला के उसमें चंद पीले सरसों डालना है। चंद पीले सरसों डालकर तुम्हें बोलना है, ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्ष ओम नमः फट। ये ज्वालामुखी का जो मंत्र है इतना विराट है ना, कि अगर तुम्हारा शत्रु रावण जैसा शक्तिशाली हो, उसके पुत्र मेघनाथ की तरह प्रचंड गर्जना करने वाला हो, सरेआम तुम्हारी मान प्रतिष्ठा का मर्दन करने वाला हो, फिर भी अगर तुम मेरे बताए हुए तरीके से भगवती ज्वालामुखी को याद करोगे, तो ये भ्रष्टाचारी, इसके पुत्र बलात्कारी और चांडाल का तुम्हारे जीवन से सर्वनाश हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, सर्वनाश हो जाएगा। इन पापियों को मिटाने के लिए तुम शत्रुओं के सर्वनाश का मंत्र करो, और अपने सुरक्षा के लिए भुवनेश्वरी का कवच एंग बीजम में शिरः पातु ह्रीं बीजम बदनम ममम श्रीं बीजम कटित देशम सर्वांगम भुवनेश्वरी दिक्षु चैवम विदुक्षायम भुवनेशी सदायुध। शस्त्र है तुम्हारा। और क्या करो? इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण होता है राज्य इसलिए महत्वपूर्ण होता है, उससे स्थायी इनकम का साधन बनता। याद रखो, जब कमाई स्थिर हो जाए, स्थायी हो जाए, तो उसे राज्य बोलते हैं, और जब कमाई स्थिर नहीं रहती तो उसे रोजी रोजगार बोलते हैं। तो रोजी रोजगार देने का काम शुक्र का है, और शुक्र गाय को रोटी देने से प्रसन्न होता है। तो नित्य अपने जीवन में गाय को रोटी दो, गाय की सेवा करो, गौ माता की भक्ति करो। नमो दिव्यै महादिव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवा बीज स्वरूपेण नमस्ते जगदम्बिके। हाथ उठाकर बोलो, नमो दिव्यै महादिव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवा बीज स्वरूपेण नमस्ते जगदम्बिके। ऐसे बोलो।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, गौ माता की प्रतिष्ठा करो, रोजी रोजगार मिल जाएगा। और राज्य कौन देता है? शनि भगवान देते हैं। शनि भगवान का निवास वृक्षों में है और मजदूरों में। शनि वायु तत्व के ग्रह है। वायु कहां से प्रकट होती? इन वनस्पतियों से, वृक्ष लताओं से प्रकट होती है। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए वृक्षारोपण करो, मजदूरों की प्रतिष्ठा करो, मजदूरों का सम्मान करो। और मजदूरों का सम्मान कैसे होगा? जब यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करके, ज्ञान यज्ञ से पहले समदर्शिता के सूत्र को स्थापित करोगे और समदर्शिता के सूत्रों को नष्ट करके चांडालों का बहिष्कार करोगे। समदर्शिता का सूत्र नष्ट करने वाले चांडालों का बहिष्कार करोगे मेरे परम प्रिय शिष्यों। और फिर क्या करना है? शनि भगवान की प्रतिष्ठा करोगे तो राज्य मिल जाएगा। तो मजदूरों को सम्मान दिलाओ, मजदूरों की उनकी खोई हुई इज्जत दिलाओ, मजदूरों की भूमिका के बारे में संसार को बताओ कि कैसे मजदूर धरती का सीना चीरकर तुम्हारे लिए अनाज उत्पन्न करता है और जिसकी वजह से तुम्हारी रोटी चलती है। प्रणाम करो मजदूरों को, प्रणाम करो पीपल को, जहां से ऑक्सीजन पैदा होता है। ऑक्सीजन शनि, जो तुम वायु ग्रहण करते हो उसका प्रतिनिधित्व शनि करते हैं, जो छोड़ते हो उसका प्रतिनिधित्व राहु करता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जो शनि को जानता है उसे सहज में राज्य प्राप्त हो जाता है। तो शनि की प्रतिष्ठा करके राज्य मिलेगा तुमको। भ्रष्टाचारी और उसके पुत्र बलात्कारी का मक्खन पालिश करने से तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा। तुम चांडाल के चरणों में पड़ जाते हो धर्म नष्ट करने के लिए, तुम भ्रष्टाचारी की प्रशंसा करते हो अवसर प्राप्त करने के लिए, और तुम चंद बोतल शराब के लिए, कुछ सुख के लिए, मीट मुर्गा खाने के लिए भ्रष्टाचारी के पुत्र बलात्कारी के शरण में चले जाते हो, उसकी गुलामी करने लगते हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अगर तुम उन्नति चाहते हो तो अपने जीवन से भ्रष्टाचारी, उसके पुत्र बलात्कारी और चांडाल को बाहर करो, बाहर करो। नहीं तो तुम्हारे ही घर में बहू बेटियां ऐसी स्थिति में आ जाएंगी, कहेंगे हम परिवार के साथ नहीं रहेंगे, हम अकेले कहीं रहेंगे, अकेले रूम लेके रहेंगे जहां पे तुम उनको देख नहीं सकते, वो क्या कर रही हैं तुम निहार नहीं सकते, उनमें किस चरित्र का निर्माण हो रहा है तुम उसकी प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। सोचो, तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा, तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और केवल परिवार भर नहीं बिखरेगा, धर्म बिखर जाएगा, एक सम्यक व्यवस्था बिखर जाएगी, एक सनातनी साम्राज्य बिखर जाएगा। फिर उस अकेले को कोई भी अपने अपने चाशनी में मिला सकता है, उस अकेले को कोई भी मोल्ड कर सकता है, उसके माइंड वॉश कर सकता है। कल को अगर वो क्रिश्चियन बन जाए, कल को वो यहूदी बन जाए, कल को वो बौद्ध से प्रभावित हो जाए, जैनी से प्रभावित हो जाए, तुम नहीं रोक पाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो तुम्हें राज्य चाहिए ना, राज्य तुम्हें शनि दिला सकते। रोजी कौन दिलाएगा? शुक्र दिलाएगा। शुक्र स्त्री की प्रतिष्ठा करो, शनि मजदूर की प्रतिष्ठा करो, वृक्षों की प्रतिष्ठा करो। और इन सब के अलावा भी तुम वो नल, भगवान नल, जिनको ऐसी शक्तियां प्राप्त थी कि उन्हें कभी सर नहीं झुकाना पड़ता था, वो सीधे चलते थे, और अगर चौखट छोटा हो तो अपना आकार बड़ा कर लेता था, दरवाजे छोटे हो तो अपने आकार को बड़ा कर लेते थे। वे थे महाराजा नल। नल दमयंती की कथा पढ़ने से कलयुग का सारा दोष नष्ट हो जाता है। नल और दमयंती की कथा पढ़ने से कलयुग का सारा दोष नष्ट हो जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। महाराजा नल की बात मैं कर रहा हूं। भगवान ब्रह्मा ने शनि को एक मंत्रणा दी। भगवान शनि को जब पिपल्याद मुनि को महर्षि नारद ने बताया कि तुम्हारी ये जो दुर्दशा है वो शनि की वजह से है, तो पिपल्याद मुनि ने अपने तपोबल से शनि को आसमान से नीचे गिरा दिया और उन्हें एक जगह पर स्तंभित कर दिया। यह स्थिति बहुत दयनीय थी।
इस दयनीय अवस्था को देखकर स्वयं ब्रह्मा आए और उन्होंने शनि को मुक्त कराया, और ब्रह्मा ने पिपल्याद मुनि से शनि की महिमा के विषय में बताया। तब परमात्मा पिपल्याद ने, जो ऋषियों में श्रेष्ठ थे, महर्षियों में श्रेष्ठ थे, उन्होंने स्वयं शनि भगवान की उपासना की इस श्लोक से, जिसे पिपल्याद कृत शनि स्तोत्र बोलते हैं। पिपल्याद मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान शनि की वंदना करते समय कहा, क्रोड़म नीलांजनम प्रख्यम नीलवर्ण समस्त्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमो अर्क पुत्राय शनिश्चराय निहार वडांचन में चकाय श्रुत्वा रहस्यम भव कामदस्य फल प्रदो में भव सूर्य पुत्र। नमस्तु प्रेत राजाय कृष्ण देहाय वै नमः शनिश्चराय क्रूराय शुद्धि बुद्धि प्रदायिनी। शनिश्चर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ, समस्त विद्याएं आपके अधीन रहेंगी, और आपका जो नाम लेगा, पिपल्याद मुनि का जो नाम लेगा, उसको शनि की पीड़ा नहीं होगी। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर ओम पिपल्याश्रित संस्थाय नमः यह मंत्र बोल दो तो शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वही पिपल्याद मुनि से जो वंदना सुने थे शनिदेव, जब महाराजा नल जुए में सब कुछ हार गए और उनके वस्त्र भी पासे लेकर उड़ गए, दमयंती का भी साथ छूट गया, तो महाराजा नल जंगल में सोए हुए थे। भगवान शनि को दया आ गई उनके ऊपर और वो स्वप्न में आए और महाराजा नल को इस स्तोत्र का उपदेश दिया। इसीलिए इस उपदेश को, इस स्तोत्र को पिपल्याद कृत शनि स्तोत्र भी कहा जाता है और महाराजा नल कृत शनि स्तोत्र भी कहा जाता है। इसके मूल जनक ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा ने पिपल्याद के दिमाग में डाला, पिपल्याद ने परमात्मा शनि के दिमाग में डाला और शनि ने भगवान नल के दिमाग में डाला। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर भगवान नल ने भी यही स्तोत्र किया सुबह उठ के, क्रोड़म नीलांजनम प्रख्यम नीलवर्ण समस्त्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमो अर्क पुत्राय शनिश्चराय निहार वडांचन में चकाय श्रुत्वा रहस्यम भव कामदस्य फलप्रदो में भव सूर्य पुत्र। नमस्तु प्रेत राजाय कृष्ण देहाय वै नमः शनिश्चराय क्रूराय शुद्धि बुद्धि प्रदाय। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से स्तोत्र करने पर शनि भगवान ने प्रसन्न हुए और स्वयं महाराजा नल को उनका राज्य प्राप्त हो गया। और इस कथा को महर्षि नारद जब युधिष्ठिर से मिले, महाभारत के पर्व में जाकर देखो, महाराजा नारद जब युधिष्ठिर से मिले तो वनवास के समय में युधिष्ठिर को इसके बारे में बताया, महाराजा नल की कथा बताई। और जब महाराजा युधिष्ठिर को नल की कथा पता चली तो उन्होंने महाराजा नल को प्रणाम किया और महाराजा नल को भी, महाराजा युधिष्ठिर को भी ये स्तोत्र प्राप्त हुआ, नल कृत स्तोत्र। जब महाराजा नल को मिला तो इसका नाम था पिपल्याद कृत स्तोत्र, लेकिन जब महाराजा युधिष्ठिर को मिला तो ये स्तोत्र का नाम हो गया नल कृत स्तोत्र, नल कृत शनि स्तोत्र। तो महाराजा युधिष्ठिर ने भी फिर वही किया। नमस्तु प्रेत राजाय कृष्ण देहाय वै नमः शनिश्चराय क्रूराय शुद्धि बुद्धि प्रदायिने। क्रोड़म नीलांजनम प्रख्यम नीलवर्ण समस्त्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमो अर्क पुत्राय शनिश्चराय निहार वडांचन में चकाया सुत्वा रहस्यम भव कामदस्य फलप्रदो में भव सूर्य पुत्र। तो महाराजा युधिष्ठिर ने यही किया और देखा अपने युधिष्ठिर को भी राज्य मिल गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये नल कृत स्तोत्र तुम्हारे लिए विशिष्ट है। तुम भ्रष्टाचारी की चमचमाती गाड़ी देखकर भ्रष्टाचारी, उसके पुत्र, बलात्कारी और चांडाल के झांसे में मत जाओ, बल्कि मेरी बात मानो। वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। वो भ्रष्टाचारी सिर्फ झूठ बोलेगा, और उसके पुत्र जितने बलात्कारी हैं, जो कचहरी तहसील थानों में दफ्तरों में हैं, जितने बलात्कारी हैं, वे सब तुम्हें लूटेंगे, बलपूर्वक लूटेंगे। एक बलात्कारी हमें रजिस्ट्रार दफ्तर में मिला, लाखों रुपया लूट लिया। बलात्कारी का मतलब जो बल से हमारे खुशियों को हरण कर ले, जो बल से हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा का हरण कर ले, ये बलात्कारी तुम्हें जगह जगह मिलेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये भ्रष्टाचारी, उनका पुत्र बलात्कारी और ये चांडाल, इन तीनों से बचने के लिए
या फिर इन तीनों का वैभव तुम देखकर जो चकाचौंध हो जाते हो, इनके पीछे भागने लगते हो। इनके पीछे मत भागो, ये केवल तुम्हें लूटने आए हैं, कुछ नहीं दे सकते तुमको। मैं जगत गुरु तुम्हारे लिए राज्य की व्यवस्था करूंगा, तुम केवल यही शनि स्त्रोत अपने जीवन में स्थापित करो। यही शनि स्त्रोत तुम्हें राज्य दिला देगा। मेरे परम शिष्यों, तुम्हें सिर्फ सुबह दोपहर शाम कहना है, क्रोड़म नीलांजनम प्रख्यम नीलवड़ समस्त्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमो अर्क पुत्राय शनिश्चराय निहार वड़ांचन में चकाय सुत्वा रहस्यम भव कामदस्य फल प्रदो में भव सूर्य पुत्र। नमस्तु प्रेत राजाय कृष्ण देहाय वै नमः शनिश्चराय क्रूराय शुद्धि बुद्धि प्रदाय। मेरे परम शिष्यों, जब शनि तुमको राज्य दे देंगे, तुम्हारी भी कमाई अच्छी हो जाएगी, तो तुम लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण में सहयोग करना। और मेरे परम शिष्यों, तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें जमीन भी मिलना चाहिए, धरती माता की कृपा मिलनी चाहिए। तो धरती माता की कृपा प्राप्त करने के लिए जिस स्त्रोत से भगवान ब्रह्मा ने, जिस स्त्रोत से भगवान विष्णु ने धरती माता की उपासना की, वो स्त्रोत मैं तुम्हें बता रहा हूं। बस उसके बाद वही कर लेना, वही से जीवन पूरा हो जाएगा। मेरे परम शिष्यों, भ्रष्टाचारी, उसके पुत्र, बलात्कारी और चांडाल से बचने का ये जो मार्ग मैंने बताया है, उससे तुम्हारी बहु बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, तुम्हारा जमीन जायदाद सुरक्षित हो जाएगा, तुम्हारा घर मकान सुरक्षित हो जाएगा, और तुम्हें धरती का भी सुख प्राप्त होगा। वो स्त्रोत कौन सा है? विष्णु भगवान कहते हैं, ओम यज्ञ सुकर जाया तुम जयम देहि जयावहे जय जय जयाधारे जयशीले जयप्रदे सर्वाधारे सर्वबीजे सर्वशक्ति समन्विते सर्व काम प्रदे देवी सर्वेष्टम देहि में भवे। सर्वसस्यालये सर्वसस्याढये सर्वसस्यदे सर्वसस्य हरे काले सर्वसस्यात्मिके भवे। मंगले मंगलाधारे मंगलम मंगल प्रदे मंगलार्थे मंगले से मंगलम देहि में भवे। भूमे भूमिप सर्वस्य भूमिपाल परायणे भूमिपा अहंकार रूपी भूमिम देहि च भूमि दे। ब्रह्म वैवस्वत पुराण में इस स्त्रोत का वर्णन आता है। वैसे यह स्त्रोत आपको आसानी से मिल जाएगा। देवी स्त्रोत रत्नाकर नाम की किताब जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है, उसमें आपको पृथ्वी स्त्रोत नाम से ये स्त्रोत मिल जाएगा। मेरे परम शिष्यों, बहुत अद्भुत स्त्रोत। मेरे पास कोई जमीन नहीं थी, आज मिर्जापुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में जमीन भी हुआ, घर भी हुआ। मेरे परम शिष्यों, तुम भी प्रयास करो, ये बहुत अद्भुत। तुम्हें धन मिल जाएगा, शनि स्त्रोत से राज्य मिल जाएगा, गौ माता की वंदना से शुक्र की कृपा हो के स्त्री मिल जाएगी, और धरती माता की वंदना कर लोगे तो तुम्हें जमीन मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा। और माता भुवनेश्वरी का कवच एंग बीजम में शिरहपात ह्रीं बीजम बदनम ममम श्रीं बीजम कटित देशम सर्वांगम भुवनेश्वरी दिक्षु चय्यम विदुक्षायम भुवनेशी सदावत। ऐसा कहने से तुम भ्रष्टाचारी, उसके पुत्र, बलात्कारी और चांडाल से अपने आप की सुरक्षा भी कर लोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इतना कुछ प्राप्त करने पर शत्रु अगर प्रचंड हुए तो उसके लिए है ना, नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भच्छ भच्छ ओम नमः फट। ओम क्रीम 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 दक्षिणा काल के मम सर्व शत्रु नाशय नाशय ओम नमः फट स्वाहा। श्रीम 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 महालक्ष्मी मम सर्व शत्रु उच्चाटे उच्चाटे स्वाहा। ये सब महामंत्र तुम्हारे लिए सहायक बनेंगे। तो मेरे परम शिष्यों, आज के इस प्रवचन को शेयर करो और सबको बताओ कि अब हमारे जीवन में जो सुरक्षा कवच होगा वो धर्म होगा। मुझे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, उनके पुत्र, बलात्कारी और चांडाल का साथ नहीं, मुझे धर्म का साथ चाहिए, सनातन धर्म का साथ। चंद्रशेखर रावण और सुश्री मायावती से मैं सिर्फ इतना कहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य से इतना कहूंगा कि जो दलित, शोषित, वंचित में भेदभाव, बंटवारा इत्यादि कर रहे हैं वो ब्राह्मण है ही नहीं। जो ऊंच नीच की बात कर रहे हो ब्राह्मण है ही नहीं। क्योंकि भगवान विष्णु के धर्म सूत्र में, ज्ञान यज्ञ में जो पहला धर्म सूत्र है वो समदर्शिता है। समदर्शिता जन्म से किसी में भेद प्रकट नहीं करता। समदर्शिता का सूत्र जन्म से सब में नारायण को देखने का भाव प्रकट करता है।
तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, गलती किसी चांडाल की और दंड नारायण को ये नहीं होगा, बल्कि हम चांडालों को नारायण से अलग करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुम घृणा और नफरत से जल रहे हो और बौद्धिज्म की बात चाहते हो कि हम बौद्ध हो जाए, इस सूत्र को छोड़ो, बल्कि इस बात में लग जाओ कि हम विष्णु के धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे और वो चांडाल जो विष्णु के धर्म को नष्ट कर रहा है, हम उसको इस समाज से इतर अलग कर देंगे। आज तक चांडाल इसलिए सफल रहा क्योंकि उसने विष्णु के नाम को अपना शस्त्र बनाया। अब हम चांडाल को पहचान कर चांडाल को अलग करेंगे और उससे विष्णु के नाम को छीन लेंगे। अगर ऐसी स्थिति पैदा करेंगे तो तुम देखना, इस पूरे संसार में समदर्शिता भी स्थापित हो जाएगा, यज्ञ से पहले विधि पूर्वक भी स्थापित हो जाएगा, और इन वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश को मारने वाले लोग भी नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्टाचारी भी नष्ट होगा, अत्याचारी भी, व्यभिचारी, बलात्कारी सारे के सारे नष्ट होंगे और समाज में अमन होगा, चैन होगा, प्रेम होगा, भाव होगा, चारों तरफ न्याय होगा, भारत की संस्कृति प्रगाढ़ होगी, उन्नतिकारक सौराष्ट्र भारत का निर्माण होगा। आओ हम सब मिलकर सनातन धर्म से युक्त उन्नतिकारक सौराष्ट्र का निर्माण करें, जहां हमें महाराजा शिवी, महाराजा मांधाता, महाराजा हरिश्चंद्र, महाराजा विक्रमादित्य, महाराजा पुरवार, महाराजा पृथु जैसे राजा प्राप्त हों। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम सब मिलकर सनातन के विस्तार में सहायक हो जाएं, परमात्मा राम के धर्म के विस्तार में सहायक हो जाएं, विष्णु के धर्म के विस्तार में सहायक हो जाएं, और जन जन में हम बता दें कि हमारा धर्म प्रेम करना सिखाता है, नफरत करना नहीं।